Is it going live? Okay. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। किसने लगाई मैच पर पनौती? दोस्तों, कल का इंडिया और इंग्लैंड का मैच जो था वो इंडिया हार चुका है। अब किसी के ऊपर तो फ्रस्ट्रेशन यहां पर निकालनी पड़ेगी, और जब फ्रस्ट्रेशन निकालने की बात आती है तो हु इज बेटर देन गोदी मीडिया? गोदी मीडिया के ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन निकाली जाएगी ना। वैसे ये लोग भी कम नहीं है, इन लोगों ने भी गाली खाने के कल पूरे काम करे थे। जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से स्टूडियो के अंदर शंख बजाया जा रहा था, स्टूडियो के अंदर कुंडलियां पड़ी जा रही थी, स्टूडियो के अंदर एस्ट्रोलॉजी करी जा रही थी, भविष्य बताया जा रहा था, और वो सारा का सारा भविष्यवाणी जो है वो मुंह के बल बुरी तरीके से गिर गई। इसी के साथ आपको यह भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिरकार अंधविश्वास को कैसे बढ़ावा दिया जाता है न्यूज चैनल्स के अंदर ऐसे मेन इवेंट्स के ऊपर। बिना किसी देरी की शुरुआत करना चाहूंगा पनौती लगाने वाले गोदी मीडिया के बारे में। भाई, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, इंडिया मैच जीत जाता, उसके बाद हम लोग फाइनल्स में चले जाते और शायद हम लोग फाइनल्स में भी जीत जाते, लेकिन नहीं, पनौती तो लगानी है। अपने स्क्रीन पर देखिए आखिरकार मैच के जीतने या फिर हारने से पहले, इनफैक्ट मैच से ही पहले कैसी कैसी बातें शुरू कर दी थी हमारे देश की मीडिया ने। स्क्रीन पर देखेंगे कुछ थंबनेल जिनके दिखाना चाहूंगा। भारत से हारने के लिए जीती बाबर सेना। उसके आगे देखिए एक और अपनी स्क्रीन के ऊपर, तेरा क्या होगा पाकिस्तान, आ रहा है हिंदुस्तान। एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, 11 ज्योतिष बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। मतलब अब ज्योतिष बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप लेकर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। वैसे ज्योतिषों की अगर बात करी जाए तो उनके ऊपर भी अभी थोड़ी सी टिप्पणी आगे चल के करना चाहूंगा, उनके ऊपर भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। लेकिन ये कुछ थंबनेल्स हैं, ये कुछ शोज के टाइटल हैं जो गोदी मीडिया चलाने का काम करता है। इनफैक्ट एक और दिखाना चाहूंगा, नैनो चिप वाली श्वेता दीदी अपने स्क्रीन पर देखिए, 2 कदम बाबर की खुशियां खत्म। मतलब 2 कदम पे बाबर की खुशियां खत्म होने की यहां पर डिपिक्शन कर दी गई थी, पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। और हुआ क्या, बाबा जी का ठुल्लू। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं इस टाइम पर, दुखी हूं इस टाइम पर, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर निकल चुका है T20, और उसमें कहीं ना कहीं इन पनौतियों का ही हाथ मुझे तो दिख रहा है। भाई, आगे मैं दिखाना चाहूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, इस टाइम पर आपको नजर आ रहा होगा 11-12 पंडे बैठे हुए हैं और भविष्यवाणी करने का काम कर रहे हैं। भाई, अगर इसी तरीके से वर्ल्ड कप में जीत और हार डिसाइड होने लगे तो फिर तो प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है ना। पंडों को उठा करके लेकर आ जाओ और इन्हीं से ही भविष्यवाणी कराने का काम कर लो। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो। खत्म। लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? हाँ, देखिए 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में शनि एकादश भाव के चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं, और वहां गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। जो टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है, तो बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारी वहां पर परिवर्तन। मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाली है, तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। फिर तो जब प्ले होगा, स्टार्ट होगा भारतवर्ष के समय के अनुसार 1:30 बजे का, उस समय भी कुंभ लग्न की कुंडली आ जाती है। लड़ाई तो बराबर की है। गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेलना हो जाए। देखिए 11वां भाव चोट दे देता है, रोक दे देता है, लेकिन धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति भी कराता है। तो दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा, तो उस टाइम पे स्थितियां पराक्रम भाव की बहुत मजबूत हो रही है, और उच्च का चंद्रमा जब लगन में आएगा तो लगन को बहुत स्ट्रांग बल देता हुआ नजर आ रहा है। 9th और 10th लॉर्ड जो शनि है हमारा, वो भी अब हमारा डायरेक्ट हो गया। देखा आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर, भाई शंख बजाए जा रहे हैं, एक एक पंडा एक एक करके बताने का काम कर रहा है कि कितने ओवर में कितने रन बनाएगी हमारे देश की टीम, या फिर कितने रनों से हम लोग जीतने का काम करेंगे। इनफैक्ट सारे ही पंडों ने ये बोल दिया, ये डिक्लेयर करके रख दिया मैच से पहले कि भाई इंडिया तो कुछ ही देर में जीतने जा रही है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, बाबा जी का ठुल्लू। अब मैं आपको इन जरा पंडों की सच्चाइयां भी बता देता हूं, इन भविष्यवाणी वालों की सच्चाइयां आपको समझा देता हूं कि अगर कभी भी आपको अपना फ्यूचर जानना हो ना, तो आप डेफिनेटली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और वो जो आपको बताए समझ जाइए कि इसका उल्टा होने वाला है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने साल जिएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। अगर वो कहता है कि 100 साल जिएंगे, तो 10 साल में ही आपका बोरिया बिस्तर शायद बंधने वाला है। उस चीज की पूरी तैयारी कर लीजिएगा।
आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं एक और वीडियो के बारे में जो कि कल निकल करके आया और उसने दिल पूरी तरीके से खुश करके रख दिया। मैच की जो फ्रस्ट्रेशन थी हार की वो उस वीडियो ने निकाल कर रख दी। एक बंदा निकल करके आया जिसने जी को उसके मुंह पर यह कहने का काम कर दिया कि तुम लोग झूठे हो और नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। जी वाले अपनी ग्राउंड कवरेज कर रहे थे मैच के बाद, जरा देखिए कि क्या हुआ उसका हश्र। देखिए, सबसे पहले ये जस्ट एक गेम है, हमारे हाथ में नहीं तो दूसरों के हाथ में। इट्स ऑलराइट। इज इट गोइंग लाइव? ओके, सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बात करेंगे, इस बारे में बात नहीं हुई। आप बताइए क्या बंदा है भाई। इसने सबसे पहले बेइज्जती करने से पहले ये बात पूछी कि भाई ये लाइव जा रहा है ना, लाइव जा रहा है तभी बेइज्जती करने का काम करूंगा, नहीं तो इसको पता था कि अगर ये चीज लाइव नहीं जाने वाली तो ये लोग इस बेइज्जती को काटने का काम कर देंगे। लाइव सुनते ही इस आदमी ने पूरी तरीके से जी वालों को नंगा करके रख दिया और भाई ये होना चाहिए मैन ऑफ द मैच। यहाँ पे जहां पर इतना सब कुछ हो ही रहा था और पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं हमारे देश की मीडिया को इस हार का दोषी ठहरा रही थी, उसके बीच में रवीश कुमार का भी ट्वीट निकल करके आया जिसको कि यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही थॉटफुल मुझे ट्वीट लगा जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रवीश जी ट्विटर के माध्यम से लिखते हैं कि भारत मैच हार गया है, चलता रहता है, इसे लेकर गोदी मीडिया का मजाक ना उड़ाएं। गोदी मीडिया के कारण भारत हर दिन हारता रहता है, जनता हारती रहती है, एक सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, उसकी चिंता कीजिए। एजेंसियों की करतूतों की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। यहां पर रवीश कुमार बात कर रहे हैं संजय राउत के अरेस्ट के बारे में और किस तरीके से ईडी को यूज किया गया था पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, इसके बारे में यहां पर बात करी जा रही है। बहुत सही बात रवीश जी ने यहां पर लिखी है कि गोदी मीडिया की वजह से इंडिया हर रोज हारता है, इंडिया की जनता हर रोज हारने का काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गोदी मीडिया को ही सच्चे पत्रकार मानने का काम कर रहे हैं हमारे देश में। वैसे भाई फ्रस्ट्रेशन निकालने की बात हो ही रही है तो सिर्फ गोदी मीडिया की बात क्यों करूं मैं यहां पर बात करना चाहता हूं गोदी यूट्यूबर्स के भी बारे में। जी हां, गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट भाई साहब, इसने भी मैच के ऊपर पूरी पनौतियां लगाने का काम किया। कभी बता रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाने का काम कर रहा हूं, कभी बता रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका हूं। इनफैक्ट इससे पहले जितने भी मैचेस में पाकिस्तान हारता था उसमें हर एक के ऊपर ये टिप्पणी करने का काम करता था। मुझे लगता है गोदी मीडिया के साथ साथ ऐसे गोदी यूट्यूबर्स ने भी कल पनौतियां लगाने का काम किया। इनको भी जरा 2 गालियां दीजिए कमेंट सेक्शन में। भाई जहां पर मीडिया की बात आती है, मीडिया के ऊपर सबसे बड़े सवाल निकल कर खड़े होते हैं। मीडिया का काम है किसी चीज की कवरेज करना, चाहे वो एक मैच क्यों ना हो, मैच के ऊपर कवरेज करना, उसका एनालिसिस करना, उसको बारीकी से देखना और लोगों को समझाना उसके बारे में, ये मीडिया का काम होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो भाई साफ साफ बैठ करके अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे थे ये लोग। वैसे इन लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है कि हमारे देश के अंदर ना अंधविश्वास की दुकान सबसे ज्यादा चलती है। किसी भी इंसान को अगर डायबिटीज हो जाए और बहुत लंबे समय तक उसका इलाज चलता रहे, वो फिर भी ठीक ना हो पाए, तो वो अपने खान पान को दोष नहीं देगा, बल्कि वो किसी ऐसे बाबा के पास चला जाएगा जो अपने तंत्र मंत्र से उसकी डायबिटीज ठीक कर देगी। भाई ये है हमारे देश में अंधविश्वास की सिचुएशन। और उसके बाद किसी भी बाबा के चक्कर में आकर अगर बाय चांस किसी की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो आदमी उसका फॉलोअर बन जाता है। इनफैक्ट अपने आसपास के 10-20 लोगों को भी उसका फॉलोअर बना लेता है पूरी तरीके से। अब यार बाबाओं की दुकान तो ऐसे चलती है, लेकिन गोदी मीडिया अगर इस तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देने लग गया तो हमारे देश में आखिरकार रह ही क्या जाएगा। एक तरफ हमारे देश के सुप्रीम लीडर्स बात कर रहे हैं साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, वहीं दूसरी तरफ यहां पर गोदी मीडिया के लोग स्टूडियो के अंदर बैठ के शंख बजाने का काम कर रहे हैं। देखिए मैं शंख के अगेंस्ट नहीं हूं, शंख बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्योर वाइब्स क्रिएट करने का काम करता है, लेकिन शंख बजाने से आप मैच नहीं जीत सकते हो। अब जहां पर ये लोग उल्टे सीधे अंधविश्वास को तो बढ़ावा देते रहते हैं, लेकिन न्यूज को कवर करने का काम नहीं करते। न्यूज क्या है ये भी आपको बताता हूं, जो वीडियो शुरू करी है। न्यूज एक निकलकर कल ये भी आई थी जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नरोड़ा पाटिया कन्विक्ट्स डॉटर गेट्स बीजेपी टिकट, यानी कि नरोड़ा पाटिया में जो एक कन्विक्ट था उसकी बेटी को बीजेपी ने टिकट देने का काम किया। और ये बात करते हैं अपराध को हटाने की पॉलिटिक्स के अंदर से। वाह क्या बात है, क्या आयरनी है। यहाँ पे न्यूज को हमारे देश का मीडिया कभी भी कवर नहीं करेगा, जबकि यही ऐसी न्यूज है जो कि हमारे देश की आम जनता के ऊपर सीधा सीधा असर डालने का काम करती है। अगर ऐसे अपराधियों के बच्चे सत्ता में बैठे हुए होंगे तो वो अपराध को कितना ज्यादा बढ़ावा देंगे। इनफैक्ट वो अपने पिताजी को तो 2 सेकंड में छुड़वा ही लेगी ना। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अपनी पूरी भड़ास को, फ्रस्ट्रेशन को नीचे कमेंट सेक्शन में निकाल डालिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि अगली वीडियो इस तरीके की आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।